आप ये बताइए, कभी पर्दा किया है? घर में कोई करता है पर्दा? हाँ, घर में तो पर्दा करेंगे। तो पर्दे से आजादी चाहती हैं महिलाएं, या फिर महिलाएं चाहती हैं कि रहें पर्दे में? नहीं, संस्कार है पर्दा, हमारा संस्कार है, घर में रहेंगे तो पर्दा करेंगे। तो इसमें कभी नहीं लगता कि ये हमारी पहचान को छुपा रहा है पर्दा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक अपना संस्कार भी तो है ना, पहचान के साथ साथ संस्कार भी तो अपना है ना। लेकिन नहीं लगता कि पर्दे से आजादी मिलनी चाहिए? हमेशा जो शर्म होती है, जो अब मान लीजिए कई होती हैं औरतें, घूंघट करा हुआ है, दे रही हैं गालियां, होता है कि नहीं होता? तो शर्म तो जुबान की और आंखों की है ना, आंखों की है। हाँ। संस्कार तो यही कहते हैं ना कि आप अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान कीजिए। वो पर्दे से होगा या इस जुबान से होगा? इस जुबान से होगा। जुबान से होगा ना, यही बात है। हाँ जी, कैसे होगा सम्मान महिलाओं का? पर्दे से होगा कि उनको उनके हक मिले उससे होगा? पर्दे से तो नहीं होगा। पर्दे रह के कौन हक मिला है, जिसको नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला है। लेकिन हाँ, सम्मान मिलना चाहिए हर औरत को, तो जुबान से ही मिलेगा, ना कि पर्दे महिलाओं से। की राजनीतिक उपयोगिता के कारण ये जिक्र होता है हिजाब का, पर्दे का, या फिर वाकई लोग चाहते हैं, ये पुरुष चाहते हैं कि महिलाओं को वाकई उनका हक मिले, वो भी राजनीति में सक्रिय हो? नहीं, हर किसी औरत को ना अपना हक मिलना चाहिए, और हर किसी को अपना पहचान दिखाना चाहिए लोगों में। और ये हिजाब लोगों को ना दिखना, ये सब बहुत या हमारे में ही है। तो हमारे घर में जो हिंदू होते हैं ना, तो उनके घरों में ना क्या होता है, आधा पर्दे करते जो बड़े होते हैं उनके लिए। जब बाहर जाते हैं तो वो पर्दे नहीं करते, क्योंकि बाहर को सबको देखना है, सबको आके देखने का। तो यहाँ पे अब मुस्लिम में ले लो तो बाहर अंदर सब बुरके में जाते हैं, तो ये गलत है, किसी का हक छीनना हो गया। सम्मान, आपको इज्जत मिलेगा किसी को बोल के ही इज्जत मिलेगा, ना कि पहना के ही मिलेगा, मतलब कि बुरका पहन के और घूंघट करके। अच्छा, ईमानदारी से बताना, एक सेकंड अंकल जी, ईमानदारी से बताना, महिला सरपंच देखी है? गाँव में तो महिला सरपंच कितनी एक्टिव होती है? महिला सरपंच एक्टिव होता है या उनका पति एक्टिव होता है? नहीं, महिलाएं एक्टिव हैं अब, या उनके पति एक्टिव हैं? अभी भी सरपंच उनके बस पद की वो हैं सरपंच, और काम कर रहे हैं पति? नहीं, हमारे तो गांव में महिला की कदम कर रही हैं, एक्टिव हैं? हाँ की है। ये बदलाव आया है? हाँ, बदलाव आया। हाँ। आया मेरे तो आया। आया है, बहुत अच्छी बात है कि बदलाव आ रहा है। मेरे तो आ रहा। आ रहा है आपकी तरफ। कहाँ से हैं आप? बिहार का। बिहार में महिलाएं सरपंच खुद अपने फैसले ले रही हैं? हाँ, बड़ी बात है ये बदलाव। देखो मैम, हमारे यहाँ पे भी है सरपंच, एक मेरे फ्रेंड है, उनकी वाइफ है। हाँ। तो हर जगह गांव में खुद जाके देखती है, कहीं किसी बात दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। का मुद्दा है, हिजाब पहनना चाहिए, घूंघट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इस पे बात आज का राजनीति मुद्दा ये नहीं, बात आज मुद्दे में ये हो रही है कि जब जब चुनाव आएंगे ये हिजाब का जिक्र क्यों होने लगता है? यह हिजाब जरूरी है क्या राजनीति में? मैम, ये तो कोई भी पार्टी हो, सबको सिर्फ अपनी वोट के लिए ये सब पार्टी में करते हैं कि भैया हिजाब का कर दो, घूंघट का कर दो, कि भगवा का कर दो, कि हिंदू का कर दो, कि मुस्लिम। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है, कोई भी पार्टी हो। लेकिन ये गलत है, इस पर नहीं करना चाहिए। हिजाब की, घूंघट की राजनीति नहीं करनी। वो एक धर्म का, एक लोग का आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से रहना। क्या आप क्या सोचते हैं सर इस पे? आप क्या सोचते हैं सर इस पे? हिजाब और ये पर्दा, ये सब जरूरी क्यों हो जाता है चुनाव के वक्त? मैं आज़ाद हूँ, हिंदुस्तान आज़ाद है। तो जिस मेरे फैसले से किसी और को कोई दिक्कत नहीं होती है, हाँ। और ना इस तरह के फैसले से कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो मेरा हक है। हिजाब मैं करूँ ना करूँ, वो मेरा हक है। ये राजनीतिक उपयोगिता बढ़ गई है महिलाओं की आजकल, मुस्लिम महिलाओं की खासतौर पर, इसलिए तो नहीं हो रहा है इतना जिक्र? पोलराइजेशन है और कुछ भी नहीं है। वोट की राजनीति होती है। पॉल्यूशन पे कितने लोग अभी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना। पॉल्यूशन सबसे जरूरी है इस टाइम के, पॉल्यूशन पे कुछ बात की जाए। हिजाब है, मंदिर है, मस्जिद है, ये फालतू की चीज है। हाँ जी मैम, ये अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा था घूंघट का प्रथा, लेकिन आप अभी राजस्थान में देख लो, एक से एक सरपंच महिला जो है बनी है, और बिल्कुल घूंघट हटा करके और जनता के लिए काम कर रही है। दूसरा, अगर हमारी कुरैशी जो सोफिया कुरैशी थी, अगर वो हिजाब में रहती बेचारी, तो आज वो हमारे इंडिया के लिए एक आइडियल नहीं बनती। ठीक है ना? ऐसा कहाँ लिखा है? सोफिया कुरैशी क्या पता अपने घर में या कहीं जाना और रिश्तेदारों के, वो पहनती हो हिजाब? पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और वो हिजाब में नहीं थी। चलिए, जहां तक हम हिजाब की बात करते हैं, हिजाब, मैं कहता हूँ हिजाब सही है। राजस्थान में घूंघट सही है, मुसलमानों के लिए हिजाब सही है। लेकिन जिस तरह घूंघट घर के अंदर तक होता है ना, उसी तरह हिजाब भी अपने घर के अंदर रखे, स्कूल कॉलेज नौकरी इसमें ना रखे। हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है, हम अपने घर के अंदर रखते हैं। जो स्त्री बाहर कमाने के लिए निकलेगी, हिजाब, उसको घूंघट उतारना पड़ेगा, हिजाब उतारना पड़ेगा। कोई डॉक्टर है, अगर उसने हिजाब पहन के इलाज किया, पहली बार मैडम एक्स ने किया, दूसरी बार मैडम वाई ने किया, पता चलेगा आपको।
वहां पे भरोसा नहीं बनता है। भरोसा बनाने के लिए आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो हिजाब, पर्दा अच्छी बात है, पर्दा घर के अंदर है। अगर घर आप इतना पर्दा करते हैं, किसी भी औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दीजिए। अगर हिजाब पहनाते हैं, हिजाब का मतलब क्या होता है? आंखों की शर्म। आंखों की शर्म तब वहां तक जायज है जहां तक दूसरों को तकलीफ ना हो। हिजाब जबरदस्ती नहीं कराया जाता, हिजाब वो अपनी मर्जी से करती है। इस्लाम में जबरदस्ती किसी पे कोई चीज थोपी नहीं गई है, उसकी मर्जी है वो हिजाब करे या वो इसे हिजाब ना करे। कैंसर की अभी मेडिसिन जो इन्वेंट की है, ईरान की जो डॉक्टर लेडी हैं वो हिजाब में रहती हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए एक बार, कल ही की खबर है, कल ही की। आर्टिकल 19 से 21 तक की जो व्याख्या हुई है, लोग अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। अगर मैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करूं तो वहां पर होता है कि अब कोई भी व्यक्ति वहीं तक अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। हम हिजाब वहीं तक लगा सकते हैं जहां तक कि हमारे विचारों को, हमारे मतलब देश की संप्रभुता को खतरा ना हो, वहीं तक हम हिजाब ओके करते हैं। आपने नाम सुना है? एक इस्लामिक नेशन है किर्गिस्तान, वहां अभी बैन कर दिया है। इस्लामिक कंट्रीज बैन कर रही हैं, तो सेकुलरिज्म के नाम पर यहाँ पर ये क्यों हिजाब करा जा रहा है? मद्रास हाई कोर्ट में 2022 में एक मैटर गया था हिजाब के ऊपर लेकर, कल कर्नाटक हाई कोर्ट में, सॉरी, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस टाइम पे कहा था कि ये असेंशियल जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट नहीं है। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट ने तक नहीं माना था। जबरदस्ती किस बात का हिजाब? अगर आपको करना है, आपको वोट अपने बटोरे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर उस पर कर लो। अरे आप बेटी पढ़ाओ ना। अगर AIMM को करना है तो मुसलमान बेटियों को शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, मदरसों को करें, जो भी करना है वो करें, लेकिन अननेसेसरी। अब हिजाब के अंदर मान लीजिए कोई एंकर हो, एंकर कहने लगे मैं तो हिजाब पहन के करूंगी, कर सकती है शो एंकर हिजाब पहन के? आप ही बताइए, नहीं कर सकती ना। हाँ, तो मान लीजिए कोई ऑपरेशन कर रही है, अब उसमें कौन है ऑपरेट करने वाला यही नहीं पता, वो कहने लगे मैं तो हिजाब पहन के ऑपरेट करूंगी। फिर तो एक स्वतंत्रता, देखिए मैम एक स्वतंत्रता लिमिट तक होनी चाहिए, और ये राष्ट्र है। और सेकुलरिज्म के नाम पे जबरन मैम बात हिजाब की नहीं, बात काबिलियत की होनी चाहिए। हमारी राजपूतानियों को देख लो, घूंघट भी करती हैं, मेकअप भी करती हैं, और दूसरे हाथ में अपनी तलवार भी रखती हैं। काबिलियत की होनी चाहिए, ना कि हिजाब की होनी चाहिए। हिजाब के साथ में काबिलियत भी तो रखो। सिर्फ हिजाब का मैटर कहाँ से आ गया? काबिलियत दो ना, अगर काबिलियत होगी तो जाएगी। अभी यहीं पे बताने का प्रयास किया गया कि हिजाब यदि पहन के कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने जाती है, किसी ने देखा है बगैर मास्क लगाए हुए ऑपरेशन करते हुए? कोई हाथ उठा के बताया यहाँ पे, यदि किसी ने देखा हो तो वो क्या होता है? वहाँ तो मैंडेटरी है। मास्क बॉडी में होता है, अरे बॉडी में होता है, मास्क की चीज अलग है। अब पूरा हिजाब पहन, हिजाब माइट बी डर्टी, हिजाब पहन करके तो आप बाहर से कहाँ से आ रहे हो? अगर मास्क लगाएंगे हिजाब हटेगा नहीं। चलिए सर, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखिए बात ये हो रही है कि जब हम देश में मुद्दों की बात करते हैं तो जनता के हकों की बात होना चाहिए, कैसे उनकी जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है इस पर बात होनी चाहिए, देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर बात होनी चाहिए। धर्म की राजनीति से हमें मुक्ति लेनी चाहिए और उस बात को हमें समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धर्म से ऊपर उठकर देश के हित में, देश के लिए बात करनी होगी।